वेलकम बैक दोस्तों। 2055 में हमारी दुनिया रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काफी निर्भर हो गई है, जो घर के कामकाज से लेकर देश की सुरक्षा तक सब में शामिल हो चुके हैं। इंसानों ने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाए हैं जो न केवल इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि उनमें खुद की सोचने समझने की शक्ति और अपनी कुछ फीलिंग्स हैं। इन रोबोट्स को सिमुलेंट कहते हैं। एआई पर निर्भर यूएस आर्मी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिस कारण लाखों लोग पलक झपकते ही खाक हो गए। करीबन 10 साल बाद अमेरिका के हाउस में आर्मी चीफ अपने देश को बताता है कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज में एआई बैन कर दिया है, लेकिन न्यू एशिया के लोग पिछले 10 सालों से एआई को और डेवलप करते जा रहे हैं, जो पूरी इंसानियत को कभी न कभी खत्म कर देंगे। हमारी जंग एशिया के लोगों से नहीं, बल्कि उनके एआई से है, जिन पर एशिया के लोग काफी निर्भर हो चुके हैं। हमारे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक एआई पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो जाता। एआई और उनसे बने ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी कि सिमुलेंट्स को खत्म करने के लिए अमेरिका ने नोमैड नाम का स्पेसशिप बनाया है, जो कि काफी एडवांस वेपन से लैस है। इसके जरिए अमेरिकन्स एशिया के किसी भी कोने में आसानी से अटैक कर सकते हैं। सो दोस्तों, लॉस एंजलिस में हुए न्यूक्लियर हमले के बाद से दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका और उसके आसपास की वेस्टर्न कंट्रीज शामिल हैं। दूसरे वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपनी भलाई करना चाहते हैं, जिसमें न्यू एशिया की कुछ कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आपको कौन सी आइडियोलॉजी सही लगती है ह्यूमैनिटी के लिए। ये है टेलर, जो कि अंडरकवर एजेंट है अमेरिका का। वो एशिया में आया है जासूस बन के, लेकिन उसे माया नाम की लड़की से प्यार हुआ और उसने माया से शादी कर ली। एक रात माया देखती है कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स ने नोमैड के साथ उनके गाँव पर अटैक कर दिया है। टेलर, माया और उनके साथी वहाँ से बचकर भागने की सोचते हैं। टेलर इन लोगों से छिपकर जनरल को ये रेड रोकने के लिए बोलता है। तभी टेलर की ये सारी बातें माया सुन लेती है और वो समझ जाती है कि टेलर अमरीकियों से मिला हुआ है। वो चाहती तो उसी वक्त टेलर को मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। टेलर माया को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक माया अपने लोगों के साथ बोट के सहारे उस जगह से दूर चली जाती है। टेलर समुद्र किनारे देखता है कि नोमैड उन बोट्स पर ऊपर से अटैक करता है, जिन पर माया और उसके लोग थे, और सब खत्म। दोस्तों, अगला सीन आता है 5 साल बाद का, जहाँ टेलर से अब तक पूछताछ करी जा रही है कि निर्माता के बारे में उसे कुछ पता है तो वो यूएस आर्मी को बता दे। दोस्तों, निर्माता वो इंसान है जिसने एआई के सबसे एडवांस वर्जन को दुनिया के सामने लाके रख दिया है, और अब इन बीते 5 सालों में उसने ऐसा रोबोट या सिमुलेंट बनाया है जो अमेरिका के सबसे एडवांस वेपन शिप नोमैड को आसानी से तबाह कर सकता है। अमेरिकन गवर्नमेंट उस निर्माता को पकड़ना चाहती है जो ह्यूमन वर्सेस एआई की जंग में एआई को पावरफुल बना रहा है। पूछताछ के बाद टेलर अपनी जॉब पर जाता है, जहां उसे लॉस एंजलिस के न्यूक्लियर रेडिएशन को साफ करना होता है। उस रात जनरल एंड्रयू और कर्नल होवेल टेलर से मिलने आते हैं। जनरल एंड्रयू टेलर को बताता है कि हमें निर्माता की लैब का पता चल चुका है और ये वही जगह है जहां 5 साल पहले टेलर अंडरकवर एजेंट बनकर गया था। जनरल एंड्रयू टेलर से उनकी मदद करने को बोलता है, निर्माता को उस जगह से ढूंढ निकालने में, क्योंकि निर्माता ने अल्फा नाम के वेपन को बनाया है जो नोमैड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। टेलर एंड्रयू को कहता है कि मैं 5 साल पहले निर्माता को पकड़ने के काफी करीब था, लेकिन नोमैड के उस अटैक ने मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चे को मार डाला, और अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंसान इस जंग में हारे या जीते। तभी कर्नल होवेल टेलर को एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी वाइफ माया जिंदा है। पहले तो टेलर को उन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन होवेल टेलर को बताती है कि ये वीडियो सिर्फ 2 दिन पुराना है। होवेल टेलर से कहती है कि मुझे उस जगह पर बॉम्बिंग के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, लेकिन तुम मेरी टीम को रास्ता दिखाओगे तो शायद हम बिना बॉम्बिंग के निर्माता को ढूंढ निकालेंगे, और शायद तुम्हें भी अपनी खोई हुई वाइफ माया मिल जाए। टेलर सिर्फ माया को फिर से पाने की उम्मीद में होवेल के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो सब निकल पड़ते हैं न्यू एशिया की उस लोकेशन पर जहाँ निर्माता की लैब और नोमैड को नष्ट करने वाला वेपन अल्फा मौजूद है। होवेल और टेलर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स के साथ एयरक्राफ्ट के जरिए न्यू एशिया में लोकेटेड
रेड एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। पहले तो इन लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ये सोल्जर्स गांव वालों से निर्माता की लैब की एंट्रेंस के बारे में पूछते हैं। एक छोटी बच्ची अपने पपी को बचाने के लिए लैब की एंट्रेंस बता देती है, जो कि जमीन के अंदर बनी हुई है। दो सोल्जर्स वहीं ऊपर रुकते हैं। टेलर और बाकी के सोल्जर्स लैब के अंदर जाते हैं। सबसे पहले सोल्जर सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं। टेलर सीसीटीवी कैमरे में माया को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इससे पहले लैब के साइंटिस्ट पर हमला किया जाए, वो सब लैब के एक पोर्शन में अपने आप को सेफली लॉक कर देते हैं। तभी न्यू एशिया की पुलिस वहां आना शुरू होती है, जिनका सामना बाहर खड़े सोल्जर्स को करना है। यहाँ नीचे इन लोगों को एक बड़ा वॉल्ट नजर आता है, जो पासवर्ड लॉक्ड है। इसी के अंदर नोमैड को नष्ट करने वाला हथियार है, जिसे निर्माता द्वारा बनाया गया है। सोल्जर्स उस वॉल्ट को एक डिवाइस के जरिए अनलॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तभी ऊपर के सोल्जर्स नीचे वालों से मदद मांगते हैं, क्योंकि पुलिस के कई रोबोट्स उन पर अटैक कर रहे हैं। टेलर को छोड़ बाकी सब अपने साथियों की मदद के लिए लैब से बाहर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वॉल्ट अनलॉक होता है। टेलर पूरी सावधानी के साथ वॉल्ट के अंदर जाता है। उसे उम्मीद थी कि नोमैड को खत्म करने वाला हथियार काफी खतरनाक रोबोट होगा, लेकिन वो एक छोटी सी बच्ची होती है, जो कि हाई एडवांस सिमुलेंट है, जिसका नाम है अल्फा ओ। एक साइंटिस्ट टेलर पर फायर करती है और अल्फा ओ को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद टेलर भी उसी रास्ते के जरिए वॉल्ट से बाहर आता है और वो देखता है कि एशियन पुलिस ने उसके सारे साथियों को मार डाला है। अब सिर्फ होवेल एक सोल्जर के साथ जिंदा बची हुई है। तभी नोमैड डिसाइडेड टाइम पर आकर एयर स्ट्राइक कर देता है, जिससे वो पूरा गांव और लैब नष्ट हो जाती है। टेलर ब्लास्ट से निकले शॉक वेव के कारण बेहोश हो जाता है और अल्फा ओ तबाही का खतरनाक मंजर अपनी आंखों से देखती है। अगली सुबह टेलर को होश आता है। उसे खेत में शिपली नाम का एक घायल सोल्जर मिलता है। वो उसे लेकर एक घर में जाता है, जहां अल्फा ओ पहले से मौजूद है, जो कि टीवी में कार्टून देख रही है। टेलर टीवी को बंद करता है, लेकिन अल्फा ओ अपनी पावर से उस टीवी को अगेन ऑन कर देती है, जिस कारण टेलर को मजबूरन टीवी की पावर लाइन कट करनी पड़ती है। तभी वहाँ एक ओल्ड सिमुलेंट आता है अल्फा ओ को बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले वो टेलर को कोई नुकसान पहुंचाए, टेलर गन के जरिए उसका काम तमाम कर देता है। गन के फायर की आवाज सुन पुलिस उस घर की तरफ आती है। टेलर ओल्ड सिमुलेंट के पास से व्हीकल की चाबी लेता है और शिपली और अल्फा ओ को कार में बिठाकर पुलिस वालों से बचते हुए उस एरिया से निकलता है। टेलर अल्फा ओ का नाम एल्फी रखता है और उसके सर को कैप से ढक देता है, ताकि किसी को पता न चले कि वो सिमुलेंट है। टेलर वहाँ के लोकल से लिफ्ट लेता है, जो उसे उसके दोस्त के शहर तक पहुंचा देंगे, जिसका नाम है ड्रू। कई साल पहले ड्रू ने टेलर के लिए एक ऐसी रिंग बनाई थी जिसे ट्रैक किया जा सकता है, और वो रिंग टेलर ने माया को पहनाई थी। टेलर चाहता है कि ड्रू उस रिंग को ट्रैक करे ताकि उसे माया की लोकेशन मिल सके। इसके अलावा ड्रू ने आज तक एल्फी जितना एडवांस रोबोट नहीं देखा। ड्रू टेलर को बताता है कि एल्फी नॉर्मल सिमुलेंट नहीं है। धीरे धीरे इसकी एज और पावर्स टाइम के साथ बढ़ेगी, जिससे वो ज्यादा दूर तक की टेक्नोलॉजी को इजिली कंट्रोल कर सकेगी। टेलर और ड्रू की बातचीत के दौरान एशियन पुलिस ड्रू के घर पर अटैक कर देती है। एशियन पुलिस को पता चल चुका है कि टेलर एल्फी के साथ यहाँ छिपा हुआ है। पुलिस वाले एल्फी को पकड़ने वाले होते हैं। तभी टेलर उन पर हमला करता है और एल्फी और ड्रू के साथ वहाँ से बच निकलता है। इसके बाद वो सब जाते हैं उस जगह पर जहाँ माया की रिंग लोकेट हो रही है। टेलर एक अबेंडन घर में जाता है, जहाँ उसे सिर्फ माया की रिंग मिलती है। ड्रू को कुछ एयरक्राफ्ट नजर आते हैं। वो टेलर के पास जाकर यहाँ से चलने को बोलता है। तभी अचानक ड्रू पर अटैक होता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ड्रू अपने आखिरी समय में टेलर को बताता है कि 5 साल पहले जो तुम्हारे घर पर अटैक हुआ था, उस टाइम यूएस इंटेलिजेंस को पता चला था कि माया ही निर्माता थी। मींस दैट ये जो भी एआई और सिमुलेंट बन रहे हैं, ये सब माया ने ही क्रिएट करे हैं। ड्रू के मर जाने के बाद टेलर एल्फी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कई सिमुलेंट उसे और एल्फी को पकड़ लेते हैं, और इन सिमुलेंट के लीडर का नाम है हरुन। दोस्तों, हरुन माया का राइट हैंड या बॉडीगार्ड हुआ करता था, जिसका काम था माया को अमेरिकन अटैक से प्रोटेक्ट करना, जिसमें वो 5 साल पहले असफल हो चुका था। अगली सुबह टेलर अपने आप को एक बोट पर पाता है। हरुन उसे बताता है कि माया ही निर्माता है और उसी ने एल्फी जैसे पावरफुल सिमुलेंट को बनाया है ताकि नोमैड को खत्म किया जा सके। असल में हम सिमुलेंट की लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो हमें खत्म करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इंसानों के साथ रहकर शांति से जीना। हरुन को पता चलता है कि नोमैड उनके गांव पर अटैक करने वाला है। वो लोग जल्दी से अपने गांव की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच एल्फी, जो अब टेलर पर भरोसा करती है, वो उसे हरुन की कैद से आजाद करती है
है और टेलर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर में हरुन एल्फी को लेकर गाँव पहुँचता है। टेलर भी बोट के सहारे वहाँ आ चुका है। टेलर एल्फी को हरुन के पास से ले जाता है। सिमुलेंट को पता चलता है कि नोमैड उनके गाँव के नजदीक आ चुका है। पूरे गाँव में खतरे के अलार्म बजने शुरू होते हैं। वहाँ के लोगों को विनाश से पहले की शांति अनुभव होती है और कुछ ही देर में अमेरिकन टैंक्स गाँव पर अटैक कर देते हैं। बेगुनाह लोगों के घरों को उजाड़ते हुए अमेरिकन टैंक्स लोगों को मारना शुरू करते हैं। एल्फी गाँव पर हुए हमले को देख वो वापस जाने लगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि ये हमला उसी को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इस हमले के बीच एक बहुत ही बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जिसमें टैंक कुछ रोबोट्स पर टारगेट लॉक कर देते हैं, जिस कारण वो सब रोबोट्स टैंक से दूर भागने लगते हैं ताकि मिसाइल उन पर अटैक ना कर सके। तभी एक रोबोट कुछ इंसानों के पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन इंसानों को देख वो वापस टैंक की तरफ मुड़ जाता है और मिसाइल उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। दोस्तों, यही वजह है एशिया के लोग सिमुलेंट पर इतना भरोसा करते हैं। होवेल जो इस अटैक को लीड कर रही है, वो हरुन और उसके लोगों की तरफ एक रोबोटिक्स बॉम्ब भेजती है जिसका इम्पैक्ट 1000 मीटर के रेडियस में होगा। हरुन देखता है कि एक रोबोट तेजी से उनकी तरफ आ रहा है और उनके लोगों के बीच में जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनके कई लोग और मारे जाते हैं। इसके बाद होवेल एक और ऐसा बॉम्ब हरुन की तरफ भेजती है, लेकिन इस बार उसके सामने एल्फी आ जाती है जो उस चलते फिरते बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है। होवेल अपना एक सोल्जर्स एल्फी को लाने के लिए भेजती है जो एल्फी पर एक शॉट फायर भी करता है, लेकिन टेलर उस बीच आकर एल्फी को अमेरिकन सोल्जर से बचा लेता है। हरुन देखता है कि टेलर ने एल्फी को बचाने के लिए अपने ही बंदे को मार दिया है। एल्फी के बंद होने के कारण बॉम्ब फिर से एक्टिवेट हो जाता है। फॉर्चुनेटली बॉम्ब के ब्लास्ट होने से पहले टेलर एल्फी को वहां से दूर ले जा चुका होता है। दोस्तों, अब हरुन को टेलर पर भरोसा हो चुका है कि टेलर अमेरिकन के साथ नहीं है। वो उसे और एल्फी को निर्माता के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सब अपनी जान बचाकर बोट के जरिए उस गांव से निकल पड़ते हैं उस जगह की तरफ जहां माया है। होवेल भी हरुन के एक साथी सिमुलेंट से ये पता लगा लेती है कि माया अभी कहां पर है। सफर के दौरान हरुन टेलर को बताता है कि माया ने एल्फी को तुम्हारे साथ रहते हुए ही बनाया था। एल्फी जैसे अब दोबारा कोई नहीं बना सकता। माया ने एल्फी को इंसानों से प्यार करना सिखाया था और एल्फी तुम्हारे होने वाले बच्चे की कॉपी है। काफी लंबे सफर के बाद टेलर एक मंदिर पर पहुंचता है जहां पर पूजा पाठ करने वाले इंसान नहीं बल्कि सिमुलेंट हैं। पहले सिर्फ एल्फी को माया के पास ले जाया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद टेलर उसी मंदिर में जाता है और वो देखता है कि माया एक बेड पर है और उसके चारों तरफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और मशीन है और वो उस हमले के बाद से ही कोमा में है। एल्फी अपनी मदर के पास लेटी हुई है। टेलर माया की ऐसी हालत देख काफी दुखी हो जाता है। मॉन्ग सिमुलेंट के हिसाब से ही अब माया का मरना ही उसके नए जन्म को सुनिश्चित करेगा और सिमुलेंट कभी निर्माता को मार नहीं सकते। टेलर माया का लाइफ सपोर्ट बंद कर देता है ताकि माया का एक सिमुलेंट बनाया जा सके। तभी होवेल अपने सोल्जर के साथ मिलकर गांव पर अटैक कर देती है और कुछ देर में वो उस जगह पहुंचती है जहां टेलर, एल्फी और माया है जो मर चुकी है। होवेल टेलर को गन पॉइंट पर माया से दूर करती है ताकि वो उसकी ब्रेन मेमोरी की एक कॉपी बना सके। होवेल प्रोसेस को स्टार्ट करती है। तभी हरुन वहां आ जाता है जो होवेल की बॉडी पर एक बॉम्ब चिपका देता है जिससे होवेल अपने 2 सोल्जर के साथ वहीं मर जाती है। हरुन के कई पार्ट्स इस अटैक के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो टेलर को कहता है कि तुम्हें एल्फी को नोमैड तक ले जाना होगा तभी हमारी जीत होगी। टेलर माया की मेमोरी लेकर एल्फी के साथ उस विलेज से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स उसे और एल्फी को पकड़ लेते हैं और उन्हें अलग कर ले जाया जाता है वापस अमेरिका, लॉस एंजलिस। कुछ दिनों बाद टेलर को जनरल एंड्रयू के पास ले जाया जाता है। एंड्रयू टेलर से कहता है कि हमने एल्फी को मारने की कोशिश करी है, लेकिन उसके पास आते ही हमारे सारे शॉकवेव वेपन काम करने बंद कर देते हैं। उसे तुम पर भरोसा है, तुम उसके पास जाकर इस वेपन के जरिए उसे डीएक्टिवेट कर सकते हो, नहीं तो हमें दर्दनाक तरीके से उसे डिसअसेंबल करना पड़ेगा। टेलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के साथ उसके पास जाता है और जब वो उसे डीएक्टिवेट करने वाला होता है तब एल्फी उससे एक सवाल पूछती है कि क्या मैं भी स्वर्ग में जाऊंगी जैसे मदर जा चुकी है। टेलर के पास एल्फी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता और वो एल्फी को डीएक्टिवेट कर देता है। टेलर जनरल एंड्रयू से रिक्वेस्ट करता है कि जब एल्फी को रिसर्च फैसिलिटी में ले जाया जा रहा हो तो वो उसके साथ रहना चाहता है। रास्ते में एंड्रयू को उस पॉइंट ऑफ टाइम की रिकॉर्डिंग मिलती है जब टेलर ने एल्फी को डीएक्टिवेट किया था। उसे पता चलता है कि एल्फी डीएक्टिवेट नहीं बल्कि स्टैंड बाय मोड पर है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाए एल्फी व्हीकल का कंट्रोल लेकर उसे डिसबैलेंस कर देती
है, जिससे टेलर और एल्फी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं इंटरप्लेनेटरी स्पेस पोर्ट पर, जहाँ से मून के लिए लूनर शटल टेक ऑफ होने वाला है। टेलर और एल्फी अपनी पावर्स की मदद से उस शटल में बोर्डिंग कर लेते हैं। एंड्रयू के स्पेस पोर्ट में आने से पहले शटल टेक ऑफ हो जाती है। एंड्रयू शटल को लॉस एंजलिस के नोमैड कमांड सेंटर पर लैंड करने को ऑर्डर देता है, लेकिन एल्फी को अभी कहीं और जाना है, इसलिए वो शटल को कंट्रोल कर उसे नोमैड की तरफ ले जाने लगती है। कुछ ही देर में शटल नोमैड से कनेक्ट होती है। सोल्जर्स इंतजार करते हैं टेलर और एल्फी का शटल से बाहर आने का, लेकिन पैसेंजर के बीच उन्हें वो दोनों नजर नहीं आते। सोल्जर शटल में एंटर होते हैं और जैसे ही वो टेलर के पास पहुंचते हैं, टेलर शटल का मेन डोर खोल देता है, जिससे एयर प्रेशर बनता है और वो सारे सोल्जर्स अर्थ के ऑर्बिट में खो जाते हैं। एंड्रयू समझ चुका है कि कभी भी ये दोनों नोमैड को नष्ट कर देंगे, इसलिए वो तुरंत सारे मिसाइल रेडी करवाता है एशिया के हर एआई और सिमुलेंट के ठिकानों पर अटैक करने के लिए। टेलर एल्फी को माया की मेमोरी चिप देकर नोमैड के अंदर भेजता है ताकि वो उसे बंद कर सके। इसके बाद वो खुद मिसाइल लॉन्चिंग एरिया में जाकर नोमैड पर एक्सप्लोजन लगा देता है, जो 10 मिनट में ब्लास्ट होगा। एल्फी जब तक नोमैड को बंद कर पाती है तब तक कुछ मिसाइल लॉन्च हो चुकी होती है। एल्फी वापस टेलर के पास जा रही होती है, तभी उसे एक लैब नजर आती है जिसमें माया जैसे दिखने वाले कई सारे सिमुलेंट मौजूद हैं। एल्फी उनमें से एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। वो माया की मेमोरी चिप को उस सिमुलेंट में इंस्टॉल करती है, इस उम्मीद में कि ये सिमुलेंट माया की सारी यादों के साथ एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और एल्फी को मजबूरन माया के सिमुलेंट को छोड़कर टेलर के पास जाना पड़ता है। एल्फी एस्केप शटल रेडी करती है ताकि वो टेलर के साथ नोमैड के ब्लास्ट होने से पहले निकल सके। अनफॉर्चुनेटली एल्फी तो शटल में आ जाती है, लेकिन टेलर के शटल में आने से पहले एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला रोबोट टेलर का रास्ता रोकता है। एल्फी अपनी पावर से उस रोबोट को डाउन करती है, लेकिन शटर का डोर डैमेज हो चुका है, जिस कारण टेलर उसके अंदर नहीं जा पाता। वो समझ चुका है कि यहाँ से आगे एल्फी को अकेले ही भेजना होगा, इसलिए वो एस्केप शटल को नोमैड से इजेक्ट कर देता है। तभी एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होता है, जिससे नोमैड स्पेस से अर्थ की तरफ गिरने लगता है। टेलर नोमैड के दूसरे हिस्से की तरफ जाता है, जहाँ उसे माया का सिमुलेंट नजर आता है, जिसे कुछ देर पहले एल्फी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि दोस्तों उसमें माया की यादें हैं, इसलिए वो सिमुलेंट वाली माया टेलर को देखकर काफी खुश होती है। और दोस्तों इस तरह टेलर अपने आखिरी समय में माया को देख पाता है और कुछ ही मिनट्स में नोमैड पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। नोमैड के नष्ट होते ही कुछ मिसाइलें जो टारगेट की तरफ जा रही थी वो सब डिसेबल हो जाती हैं। नोमैड को गिरता देख एशिया में रह रहे इंसान और सिमुलेंट काफी खुश होते हैं। उन्हें अपने जीवन में एक नई उम्मीद की किरण नजर आती है। और दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नया साल आ चुका है, इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस साल मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं और मूवी लवर्स इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहें। बाकी जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।